आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। शाम 5 बजे तक आ जाएगा सभी सीटों का परिणाम। केंद्र में मोबाइल ले जाने पर होगी मनाही। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी 24 केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना आज शनिवार की सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। सुबह 8 बजे तक आने वाले सभी पोस्टल बैलेटों को मतगणना में शामिल किया जाएगा। 8:30 बजे सुबह से ही ईवीएम के वोटों की भी गिनती शुरू कर दी जाएगी। सुबह 9:30 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अंतिम चुनाव परिणाम शाम 5 बजे के पहले तक आने की संभावना है। वैसे तैयारी शाम 4 बजे तक मतगणना की पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेने की है। वह शुक्रवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मतगणना केंद्र के भीतर डीईओ और आरओ के अलावा किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। मतगणना हॉल में किसी भी पुलिसकर्मी का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पत्रकार मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जा सकेंगे। मतगणना हॉल के भीतर की तस्वीर सिर्फ एक बार कैमरे से अधिकारियों की देखरेख में लेने की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र की मतगणना का राउंड जितना कम होगा उसका परिणाम उतनी ही जल्दी आएगा। उन्होंने बताया कि सबसे कम 13 राउंड की मतगणना तोरपा विधानसभा क्षेत्र की होगी। लिट्टीपाड़ा में भी सिर्फ 14 राउंड की मतगणना होगी। सर्वाधिक 27 राउंड की मतगणना चतरा विधानसभा क्षेत्र की होगी। किसके सिर पर सजेगा ताज, फैसला होगा आज। झारखंड की तस्वीर साफ नहीं, जीत को लेकर दोनों तरफ उत्साह। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद परिणाम की बेसब्री से प्रतीक्षा है। आज शनिवार को मतों की गिनती होगी। परिणाम शाम तक क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद ही पता चलेगा कि किसके सिर पर ताज सजने वाला है। झारखंड की जनता ने क्या फैसला लिया है, परिणाम को लेकर बेचैनी है। प्रत्याशियों के साथ साथ समर्थकों की धड़कनें बढ़ी हुई है। नींद उड़ गई है। एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हुई है। 15 से 18 सीटों पर नजदीकी मुकाबला है। जहां नजदीकी मुकाबला है, इन सीटों के परिणाम किसके पक्ष में आता है, इस पर निर्भर करेगा कि झारखंड की सत्ता किसको मिलने वाली है। चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल ने सत्ता के परिणाम को उलझा दिया है। एग्जिट पोल के नतीजे बटे हुए हैं। अधिकांश ने एनडीए की सरकार बनने की संभावना जताई है, जबकि 3 एजेंसियों ने इंडिया गठबंधन की सत्ता में वापसी की बात कही है। इधर झारखंड के कुछ मीडिया संस्थानों की ओर से किए गए एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। इसलिए झारखंड में सत्ता की तस्वीर साफ नहीं है। मामला उलझा हुआ है। परिणाम आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। इधर जयराम महतो की पार्टी के प्रदर्शन पर भी निर्भर रहेगी। विजय जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट। पार्टी कार्यालय पर भी पुलिस का पहरा। आज 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा का रिजल्ट आने वाला है। जीतने वाली पार्टी का विजय जुलूस निकलना तय है। ऐसे में जुलूस के दौरान किसी भी तरह का उपद्रव या फिर शहर का माहौल खराब ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के माहौल को बनाए रखने के लिए सभी पार्टी दफ्तर और शहर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। झारखंड विधानसभा का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के बाद अब पुलिस का पूरा ध्यान मतगणना और फिर उसके बाद निकलने वाले विजय जुलूस पर केंद्रित हो गया है। एग्जिट पोल में जिस तरह से झारखंड विधानसभा के रिजल्ट की तस्वीर पेश की गई है, उसे देखते हुए पूरी झारखंड पुलिस ही अलर्ट मोड में है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों को मिलाकर कुल 72 इको कंपनी के साथ साथ 15,000 होमगार्ड जवानों की तैनाती भी की गई है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किए गए आदेश में यह कहा गया है कि मतदान के पश्चात विधि व्यवस्था संधारण और मतगणना केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ शहर में विधि व्यवस्था के संधारण के लिए 24 नवंबर तक अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज सुबह 8 बजे से होगी काउंटिंग। सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं से रिजल्ट आने तक सजग और सतर्क रहने को कहा। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तोरपा और सबसे अंतिम में चतरा का रिजल्ट आएगा। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं से सजग और सतर्क रहने के लिए कहा है। सोरेन ने कहा है कि शनिवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना का ऐतिहासिक दिन है। आने वाला कल झारखंड का है, झारखंड वासियों का है। अबुआ दिशोम अबुआ राज का है। झामुमो और इंडिया गठबंधन के सभी कर्मठ साथियों से अपील है कि शनिवार को हमें अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स पर सजग और सतर्क होकर काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया में भाग लेना है। जीत का सर्टिफिकेट लाने तक हमें डटे रहना है। आप सभी को मतगणना की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार। बैंगन के ढेर के नीचे छिपा रखा था डोडा। लातेहार में 1 करोड़ 22 लाख रुपए का डोडा बरामद, किसी की गिरफ्तारी नहीं। डोडा तस्कर के नाकाम मंसूबे को लातेहार पुलिस ने पानी फेर दिया है।
ट्रक में बैंगन के ढेर के नीचे डोडा छिपाकर ले जाते एक ट्रक को लातेहार पुलिस ने जब्त किया है। जब्त ट्रक से 8 क्विंटल 15 किलो 200 ग्राम डोडा बरामद किया गया है। इसका बाजार में अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 22 लाख रुपया है। हालांकि इस तस्करी में शामिल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह कार्रवाई लातेहार पुलिस ने गुरुवार की शाम 6:15 बजे की। एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि लातेहार से मनिका जाने वाले मुख्य सड़क की एसआर पेट्रोल पंप के पास दुबे होटल के पास एक ट्रक लावारिश हालत में खड़ा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची और ट्रक की तलाशी ली तो उसमें बैंगन भरा हुआ पाया गया। जब बैंगन को बाहर निकाला गया तो अंदर छिपाकर रखा हुआ 53 बोरा में भरा हुआ डोडा बरामद किया गया। इसके बाद ट्रक को जब्त कर थाना लाया गया। बाइक की डिक्की से 15 लाख के गहने की चोरी। बोकारो में 22,000 रुपए कैश भी ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी घटना। बोकारो जिला के चास थाना क्षेत्र के तारा नगर में अज्ञात चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बंसीडी के सोना चांदी के दुकानदार दिनेश कुमार की बाइक की डिक्की से लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के सोना चांदी और नगद की चोरी हो गई है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदार दिनेश कुमार ने बताया कि डिक्की में 300 ग्राम सोने के आभूषण, कुछ चांदी के सामान और 22-23 हजार रुपए नगद रखे हुए थे। जब वे अपनी दुकान का ताला खोल रहे थे तभी चोरों ने मौका पाकर बाइक की डिक्की से बैग चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर स्पष्ट रूप से डिक्की खोलते और बैग लेकर भागते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह प्रतिदिन रात में अपनी बाइक की डिक्की में सोना चांदी की जेवरात लेकर घर चले जाते थे। सुबह में पुनः इसी तरह जेवरात लेकर अपनी दुकान में आते थे। घटना की जानकारी मिलते ही चास थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। चोरी की इस घटना से इलाके के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। जमशेदपुर में होगी 6 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती, तैयारी पूरी। जमशेदपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज में मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ पूर्वी सिंहभूम के 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती होगी। इसके लिए विधानसभावार अलग अलग व्यवस्था की गई है। उपायुक्त अनिल मित्तल ने बताया है कि सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, जबकि ईवीएम की गिनती 8:30 बजे से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिला बल के साथ साथ बीएसएफ के जवानों को सुरक्षा में लगाया गया है। वोटों की गिनती के दौरान किसी प्रकार की समस्या ना आए, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतों की गिनती होगी। सभी को समय पर आने को कहा गया है। गिरिडीह के 5 विधानसभा क्षेत्रों की गिनती 18 टेबल व बगोदर के 20 टेबल पर होगी। किसके सर सजेगा ताज या आज शनिवार की शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। मतगणना स्थल बाजार समिति में वोटों की गिनती को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर उप निर्वाचन अधिकारी रंथु महतो वज्रगृह की निगरानी कर रहे हैं। महतो ने शुक्रवार को बताया कि जिले के सिर्फ बगोदर विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 टेबल लगाए गए हैं, जबकि 5 विधानसभा क्षेत्रों गिरिडीह सदर, डुमरी, धनबाद, गांडे और जमुआ की गिनती के लिए 18 टेबल लगाए गए हैं। हर टेबल में 3-3 कर्मियों को लगाया गया है। बगोदर में 60 मतगणना कर्मी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। बताया कि मतगणना की शुरुआत पोस्टल बैलेट की गिनती से शुरू होगी। इसके लिए हर विधानसभा में 3-3 मतगणना कर्मी को लगाया गया है। परिणाम की समय पर राउंड वार जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। मदन मोहन शर्मा के निधन से झारखंड कांग्रेस में शोक की लहर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रहे मदन मोहन शर्मा का शुक्रवार को आकस्मिक निधन हो गया। उनका इलाज रांची के बरियातू रोड स्थित निजी अस्पताल में चल रहा था। मदन मोहन शर्मा के निधन से झारखंड कांग्रेस में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार मदन मोहन शर्मा को दिल का दौरा पड़ने के बाद गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में उनका निधन हो गया। वहीं मदन मोहन शर्मा के निधन से झारखंड कांग्रेस में शोक की लहर है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मदन मोहन शर्मा को एक सच्चा और समर्पित कांग्रेसी बताते हुए उनके निधन पर शोक जताया है और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। मदन मोहन शर्मा का निधन व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि मदन मोहन पार्टी के कर्मठ और समर्पित पदाधिकारी थे और निकट भविष्य में उनकी भरपाई संभव नहीं है। गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि इस दुख के समय पूरी कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दुमका और नाला की काउंटिंग विशेष ऑब्जर्वर की निगरानी में हो। भाजपा
भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा और मांग की है कि दुमका और नाला विधानसभा में जो मतगणना होगी वह विशेष पर्यवेक्षक की नियुक्ति में किया जाए। सुधीर ने बताया कि दुमका विधानसभा से झामुमो के प्रत्याशी बसंत सोरेन हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई हैं। इस कारण प्रशासन के एक लोग उनके इशारे पर कार्य कर रहे हैं। इस कारण इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि मतगणना के समय आरओ को दबाव देकर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा नाला विधानसभा से झामुमो के उम्मीदवार रविंद्रनाथ महतो हैं, जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। उनके क्षेत्र में भी एक प्रशासन के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी सब उनके इशारे पर चलते हैं। इसकी भी पूरी संभावना है कि नाला विधानसभा में मतगणना के समय कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इन दोनों विधानसभा में मतगणना के समय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा भी हो सकती है। धीरे धीरे बढ़ने लगी ठंड, पारा गिरकर 12.4 डिग्री पहुंचा। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। रात का पारा लगातार गिरने से ठंड का एहसास होने लगा है। शुक्रवार को रांची का न्यूनतम तापमान गिरकर 12.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट का रुख जारी रहेगा। दिसंबर से कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। राजधानी रांची में शुक्रवार को पूरे दिन सूर्य व हल्के बादलों की लुका छुपी जारी रही, जिससे दिन में भी ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। प्रतिबंधित मांस लोडेड टोटो को ग्रामीणों ने पकड़ा। स्कूली बच्चे को टक्कर मार भाग रहा था। रिक्शा ड्राइवर की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बाभन टोली और बरवाडी के पास स्थानीय ग्रामीणों ने प्रतिबंधित मांस लोडेड रिक्शा टोटो को पकड़ा। बाद में पुलिस को सूचना मिलने पर टोटो को जब्त कर थाना ले आई। साथ ही चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार की सुबह एक युवक टोटो से तेज गति से कुरैशी मोहल्ला से बरवाडी की ओर जा रहा था। इसी दौरान टोटो चालक ने एक स्कूल जा रहे बच्चे को टक्कर मार दी। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने खदेड़कर टोटो चालक को पकड़ लिया और टोटो की तलाशी ली। तलाशी के दौरान प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। बाद में आक्रोशित लोगों ने युवक की पिटाई कर दी और देखते ही देखते काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की सूचना मिलने पर नगर और मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और टोटो चालक को अपने कब्जे में लेकर वाहन को जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाकर घर भेज दिया। रांची के ओरमांझी में सरेआम फायरिंग, 2 युवकों को अपराधियों ने मारी गोली। ओरमांझी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए सरेआम गोलीबारी की है। इस गोलीबारी में जमीन के कारोबार से जुड़े 2 युवकों को गोली लगी है। घायलों में आजाद अंसारी और जावेद अंसारी शामिल हैं। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। राजधानी के ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के पास अज्ञात अपराधियों ने जमीन कारोबार से जुड़े आजाद अंसारी और जावेद अंसारी को गोली मार दी। सरेआम हुई इस घटना से जैविक उद्यान के पास भगदड़ मच गई। आनन फानन में दोनों घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार आजाद और जावेद रांची के एक बड़े जमीन कारोबारी के लिए काम करते हैं और मांझी में जमीन कारोबारी का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। आजाद और जावेद उसी प्रोजेक्ट से लौट रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में आजाद के पैर में गोली लगी है, वहीं जावेद के पेट में गोली लगी है। मामले की जानकारी मिलते ही ओरमांझी थाना प्रभारी अनिल तिवारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से घटना में शामिल अपराधियों के सुराग हासिल हुए हैं, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गोलीबारी के वारदात के बाद पूरे इलाके की पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर दी गई है। दादाजी के श्राद्ध कर्म का कार्ड बांटने पत्नी के साथ जा रहा था युवक, कार की चपेट में आकर दंपति की मौत। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुंजीपुर गांव के समीप शुक्रवार को NH 114A पर एक कार की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार काफी तेज रफ्तार में थी। इस क्रम में सामने से आ रही बाइक से सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार महिला की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे महिला के पति को उठाकर स्थानीय लोग इलाज के लिए सरैयाहाट अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृत दंपति की पहचान सरैयाहाट थाना क्षेत्र के तुलसी गांव निवासी झारो राय 25 वर्षीय और हीरा देवी 22 वर्षीय के रूप में की गई है। दरअसल झारो राय के दादाजी का निधन 8 दिन पूर्व हो गया था, इसलिए झारो अपनी पत्नी हीरा देवी के साथ बाइक से सगे संबंधियों को श्राद्ध कर्म का कार्ड बांटने निकला था। इसी क्रम में जब वह हंसडीहा चौक से दुमका की ओर आ रहा था, इसी दौरान हादसा हो गया।
चौंकाने वाले होंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। 2019 से ज्यादा सीट जीतेगी कांग्रेस, केशव महतो कमलेश। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आज शनिवार 23 नवंबर रिजल्ट का दिन है। वहीं इधर राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने हिसाब से सीट जीतने के दावे और आकलन में लगे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस के सभी मतगणना अभिकर्ता और अन्य कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वह सुबह से ही पूरी तरह चौकस और चौकन्ना रहे। मतगणना केंद्र पर जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते और जीत का सर्टिफिकेट उम्मीदवार को ना दे दिया जाए तब तक मतगणना केंद्रों का ना छोड़े। सादगी से मनाया गया झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस। प्रतिवर्ष 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष सादगी के साथ झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया गया। विधानसभा स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सभा सचिवालय के वरीय पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर झारखंड विधानसभा के स्थापना काल का स्मरण किया गया। इस अवसर पर प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने झारखंड विधानसभा के पदाधिकारियों कर्मियों को जिम्मेदारी के साथ काम करने के अलावा शुभकामनाएं भी दी। झाड़ियों से मिला व्यक्ति का कंकाल, 39 दिनों से थे लापता, पुलिस कर रही जांच। झारखंड की राजधानी रांची जिला अंतर्गत मैकलू अस्कीगंज थाना के बगमरी पिकेट से करीब 200 मीटर दूर झाड़ियों से पुलिस ने एक कंकाल बरामद किया है। यह बरियातू प्रखंड के पहले उप प्रमुख रहे 47 वर्षीय गौरी शंकर उरांव का कंकाल बताया जा रहा है, जो 39 दिनों से लापता थे। इसे लेकर बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि कंकाल के पास से मोबाइल, बाइक, पर्स सहित कई अन्य चीजें भी बरामद हुई है। हालांकि पुलिस द्वारा बरामद किए गए कंकाल का डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। फिलहाल इस मामले में पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। रांची पहुंचे कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कहा बीजेपी तोड़ फोड़ में माहिर, लेकिन जनता देगी स्पष्ट जनादेश। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में 2 चरणों में हुए मतदान के बाद आज शनिवार 23 नवंबर को फैसले का दिन है। मतगणना से पहले शुक्रवार को रांची पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि महागठबंधन सरकार ने 5 साल काम किया है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कोविड के बाद या उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद महागठबंधन सरकार ने लोगों के लिए बहुत काम किया है, लोगों की सेवा की है और लोगों के सुख दुख में उनका साथ दिया है, महिलाओं को सम्मान दिया है। इसलिए हमें फिर से सरकार बनाने का भरोसा है। उन्होंने कहा है कि यह सही है कि भाजपा तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने में माहिर है, लेकिन राज्य की जनता बहुत समझदार है और वह इंडिया गठबंधन को इतना स्पष्ट जनादेश देगी कि भाजपा को तोड़ फोड़ करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अपराधियों ने कार, बोलेरो और ट्रैक्टर में लगाई आग। टायर फटने की आवाज पर लोग पहुंचे मौके पर। घटनास्थल से मिली पर्ची। गुमला में गुरुवार की देर रात अपराधियों ने कार, बोलेरो और ट्रैक्टर में आग लगा दी। घटनास्थल पर एक पर्ची मिली जिसमें इस घटना के जिम्मेवार हम हैं संजू उर्फ मंजू और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। दोनों ही घटना अलग अलग जगहों पर की गई है। इधर घटना की सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पहली घटना आगरा थाना क्षेत्र के चपका में एनएच से कुछ ही दूरी पर महेश साहू के घर के पास हुई। यहाँ महेश की अल्टो कार घर के बाहर खड़ी थी। अपराधियों ने पुआल के सहारे कार को आग के हवाले कर दिया। आग लगने के बाद जब टायर ब्लास्ट किया तब परिजनों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद कार में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया गया। दूसरी घटना राहे गांव में हुई। यहाँ बोलेरो और ट्रैक्टर को पुआल व डीजल के सहारे आग के हवाले कर दिया गया। ट्रैक्टर मालिक जगेश गोप के घर के बाहर बोलेरो और ट्रैक्टर रोज की तरह खड़ी थी, जिसे अपराधियों ने निशाना बनाया। घर वालों ने बताया कि टायर के ब्लास्ट होने के बाद उनकी नींद खुली। इसके बाद बालू और पानी के सहारे आग को बुझाया गया। घटनास्थल से एक पर्ची मिली जिसमें घटना की जिम्मेवारी ली गई है। बोलेरो गुमला निवासी चंदन गुप्ता की है, जो जियो कंपनी में किराए पर चलती है। इधर एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने कहा है कि हर पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सीमेंट लोडेड बेकाबू ट्रक घर में घुसा, स्टीयरिंग में दबकर चालक की मौत। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने निकाला शव। गिरिडीह के गांडे जामताड़ा मुख्य मार्ग पर बेलाटाड़ के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ एक सीमेंट लोडेड बेकाबू ट्रक दीवार तोड़कर घर में घुस गया। घटना में नेपाल यादव और टोपन यादव का घर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस हादसे में धनबाद रहने वाले 40 वर्षीय ट्रक चालक विकास यादव की स्टीयरिंग में दबने से जान चली गई। घटना अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बेलाटाड़ की है। जामताड़ा से सीमेंट लोड ट्रक गांडे के रास्ते गिरिडीह की ओर जा रहा था। इसी बीच शुक्रवार की अहल सुबह ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घर में जा घुसा। इससे ट्रक चालक की दबने से मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से ट्रक में फंसे शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूछताछ पूरी, जेल भेजे गए। घुसपैठ मामले में गिरफ्तार 2 बांग्लादेशी नागरिक समेत 4 आरोपियों से 5 दिनों की पूछताछ के बाद शुक्रवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया है। ईडी ने कोलकाता से गिरफ्तार 2 बांग्लादेशी रानी मंडल और समीर चौधरी के साथ भारतीय नागरिक पिंटू हल्दर एवं पिंकी बासु मुखर्जी से पूछताछ के लिए ईडी 18 नवंबर को अपने साथ ले गई थी। 22 नवंबर को ईडी रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। ईडी ने आगे और रिमांड की मांग नहीं की। ईडी ने 13 नवंबर को कोलकाता से चारों को गिरफ्तार किया था। ईडी ने रानी और समीर के नाम पर बने फर्जी पासपोर्ट समेत अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। दोनों नाम बदलकर भारत में रह रहे हैं। पूछताछ में दोनों ने खुद को बांग्लादेशी होने की बात स्वीकार की है। सांसद दीपक प्रकाश को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, विशेषाधिकार समिति के सदस्य बनाए गए। झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को राज्यसभा में बड़ी जिम्मेदारी दी है। दीपक प्रकाश को राज्यसभा की महत्वपूर्ण संसदीय कमेटी विशेषाधिकार समिति का सदस्य बनाया गया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश इसके अध्यक्ष होंगे। इस कमेटी में अध्यक्ष समेत कुल 10 सदस्य होंगे। नई कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यसभा में नई जिम्मेदारी मिलने पर झारखंड भाजपा के नेताओं ने दीपक प्रकाश को बधाई दी है। झारखंड में फिर बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा और झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा है कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन द्वारा किए गए कार्यों को समझ चुकी है और यह जानती है कि उनके नेतृत्व में राज्य का विकास संभव है। उन्होंने सोरेन सरकार की योजनाओं को झारखंड के नौजवानों और बेरोजगारों के लिए फायदेमंद बताया और कहा है कि झारखंडी जनता हेमंत सोरेन को ही अपना नेतृत्व सौंपना चाहती है। गढ़वा में मोबाइल दुकान में चोरी मामले का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल दुकान में चोरी मामले का गढ़वा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने मोबाइल दुकान से चोरी हुई 16 लाख रुपए के कुल 96 मोबाइल बरामद कर लिया है। इसकी पुष्टि गढ़वा एसपी दीपक पांडे ने की है। एसपी दीपक पांडे ने बताया कि गढ़वा के मंझियाओं थाना क्षेत्र में 13 नवंबर को मोबाइल दुकान में भीषण चोरी की घटना हुई थी। चोरों ने दुकान का वेंटिलेटर काटकर लाखों रुपए के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया था। एसपी ने बताया कि घटना में शामिल तीनों आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। 2 आरोपी साले हैं और 1 बहनोई हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जीत के जश्न में लहराया हथियार तो होगी कार्रवाई। मतगणना केंद्र पर 3 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था। विधानसभा चुनाव के जीत के जश्न में हथियार लहराया गया तो पलामू जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी। विजय जुलूस पर प्रशासन की निगरानी रहेगी एवं बाद में इसे चुनावी खर्च में शामिल भी कर दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव की मतगणना आज शनिवार को होनी है। पलामू के 5 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना GLA कॉलेज परिसर में होगी। मतगणना की तैयारी पलामू जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। शुक्रवार को मतगणना को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल में पलामू DC शशि रंजन, सभी ऑब्जर्वर एवं RO मौजूद थे। मतगणना की प्रक्रिया सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी एवं 8 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा एवं गिनती की शुरुआत होगी। मतगणना का पहला रुझान 9 बजे के करीब आने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक मतदान के लिए झारखंड के वोटर्स को किया सलाम। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की बढ़ी हुई भागीदारी पर अत्यधिक संतोष व्यक्त किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदान करने वाले मतदाताओं के साहस और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। उन्होंने धमकियों और बहिष्कार के आह्वान को दरकिनार करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना विश्वास दोहराया। उन्होंने कई निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुष मतदाताओं से आगे निकलकर महिला मतदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी की भी सराहना की। भाजपा के नगर महामंत्री से कांग्रेस के जिला प्रवक्ता उलझे। सिमडेगा में EVM की निगरानी के दौरान हुआ हंगामा, प्रशासन से की शिकायत। सिमडेगा जिले में EVM स्ट्रांग रूम सिमडेगा कॉलेज में बनाया गया है, जहां EVM की निगरानी कर रहे भाजपा के नगर महामंत्री से कांग्रेस की जिला प्रवक्ता रणधीर रंजन उलझ गए। घटना गुरुवार देर रात की है। सूचना पर सिमडेगा प्रत्याशी श्रद्धानंद बेशरा वहां पहुंचे और उन्होंने प्रशासन से इसकी शिकायत की। भाजपा नगर महामंत्री संटू गुप्ता ने बताया है कि कांग्रेस प्रवक्ता देर रात नशे में वहां पहुंचे और अनाप शनाप बोलते हुए भाजपा के लोगों को काफी परेशान किया।
इधर कांग्रेस प्रवक्ता की हरकतों की सूचना मिलते ही ईवीएम स्ट्रांग रूम के पास कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी पहुंचे। उन्होंने वहां घटित घटना की सारी जानकारी ली। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि वे मामले की जांच कर दोषी प्रवक्ता पर पार्टी स्तर पर कार्रवाई करेंगे। वहीं सिमडेगा एसपी सौरव कुमार ने बताया कि मामले की जांच डीएसपी हेडक्वार्टर द्वारा की गई है, जिसके आधार पर दोषी कांग्रेस के जिला प्रवक्ता रणधीर रंजन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने कहा कि चाहे कोई भी हो, जो भी मतगणना स्थल के अंदर या बाहर अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कृषि बाजार समिति चास में मतगणना की तैयारी पूरी, डीसी एसपी ने लिया जायजा। बोकारो जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों की मतगणना आज शनिवार को आईटीआई मोड़ चास स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति में बनाए गए मतगणना केंद्र में होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। चारों विधानसभा सीटों बोकारो, गोमिया, बेरमो व चंदन कियारी की मतगणना अलग अलग हॉल में सुबह 8 बजे से होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी विजया जाधव ने शुक्रवार को मतगणना केंद्र पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मतगणना कर्मियों व काउंटिंग एजेंट के प्रवेश निकासी द्वार की जानकारी ली। साथ ही विधानसभा वार टेबलों की संख्या, पोस्टल बैलेट जो एटीबीपी टेबल गणना की भी जानकारी ली। डीसी ने बताया कि मतगणना केंद्र में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, माचिस, लाइटर, पानी की बोतल, तंबाकू, सिगरेट, च्युइंगम आदि लेकर जाने की अनुमति नहीं है। प्रदीप यादव की गाड़ी का एक्सीडेंट, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। गोड्डा के पोड़ैयाहाट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि उनकी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई है। हालांकि वह पूरी तरह से ठीक है। प्रदीप ने लिखा है कि मेरी गाड़ी में एक ट्रक से पीछे से ठोकर लगी है। फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। आप सब घबराएं नहीं, मैं सकुशल हूँ। ग्रामीणों ने पकड़ा 8 फीट का अजगर, वन विभाग को सौंपा। चांडिल प्रखंड के कासीडी गांव में शुक्रवार को ग्रामीणों ने लगभग 8 फीट का अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। अजगर सांप गांव में घुस गया था, जिसे ग्रामीणों ने स्कूल और डाकघर के सामने से पकड़ा। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर को जंगल से निकलकर एक अजगर सांप चांडिल प्रखंड के कासीडी गांव में घुस गया था। गांव के बंद स्कूल के सामने एक युवक ने सांप को देखा और अन्य ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए और सांप को पकड़ने का जुगाड़ लगाते रहे। देखते ही देखते सांप तेजी के साथ एक पेड़ पर चढ़ गया। ग्रामीणों ने काफी मेहनत के बाद सांप को पकड़कर एक बोरे में रख लिया। इसके बाद लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मतगणना को लेकर सुरक्षा पूरी, चुनाव अधिकारी के अलावा सभी वाहनों का प्रवेश रहेगा वर्जित। झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर बोकारो के चास कृषि बाजार और गढ़वा के बाजार समिति को मतगणना स्थल बनाया गया है, जहां पर आज शनिवार 23 नवंबर को मतगणना की जानी है, जिसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। बोकारो में चारों विधानसभा के लिए अलग अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। बोकारो विधानसभा में 25 टेबल लगाए गए हैं, जहां 25 राउंड गिनती की जाएगी। वही चंदन कियारी, बेरमो और गोमिया में 20-20 टेबल लगे हैं और 20-20 राउंड गिनती होगी। जिले के चारों विधानसभा के सभी टेबल पर 3-3 मतगणना कर्मी तैनात किए गए हैं। पोस्टल बैलेट के लिए अलग से हॉल का इंतजाम किया गया है। पोस्टल मतगणना के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर 4-4 मतगणना कर्मी तैनात किए गए हैं। बेटी से मिलने आया था पिता, दामाद ने कुदाल मारकर कर दी हत्या। यहाँ की है वारदात। खुंटी जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। खुंटी थाना क्षेत्र के पोसैया गांव में 75 वर्षीय सतीश नाग की उनके दामाद रमिया पहान ने कुदाल से हत्या कर दी। मृतक मुरहू थाना क्षेत्र के लोहडी गांव का रहने वाला था और अपनी बेटी से मिलने पोसैया गांव आया था। घटना गुरुवार देर शाम की है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के बेटे ने कुंटी थाना पहुंचकर अपने नाना की हत्या की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी रमिया पहान को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी वरुण रंजन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आरोपी ने माना है कि किसी बात पर ससुर के साथ कहासुनी हो गई थी। गुस्से में उसने कुदाल से उसकी हत्या कर दी। डीसी की गाड़ी चली गई। मतगणना केंद्र के अंदर सब इंस्पेक्टर हुए निलंबित। मतगणना केंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज कोडरमा में शुक्रवार को गेट पर ड्यूटी कर रहे सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह को कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने निलंबित कर दिया। दरअसल अधिकारियों की मीटिंग के बाद कोडरमा डीसी, एसपी व अन्य अधिकारियों की गाड़ी मतगणना केंद्र के पास जा रही थी, तो मुख्य द्वार पर तैनात सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने किसी गाड़ी को नहीं रोका। सबसे आगे डीसी की गाड़ी थी और ठीक उसके पीछे एसपी की गाड़ी थी। जब देखा कि किसी तरह की कोई पूछताछ शैलेंद्र सिंह ने नहीं की, तो एसपी इस लापरवाही पर गंभीर हो गए। तुरंत अपनी गाड़ी से उतरे और कहा कि इलेक्शन कमीशन का आदेश है कि गाड़ियों के संबंध में पूछताछ करनी है।
आपने किसी से कोई पूछताछ क्यों नहीं की? या तो लापरवाही है, सुरक्षा में चूक का मामला है। एसपी ने उन्हें तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया।